मुबारकपुर में चुनाव हारा, हिम्मत हौसला नहीं हारा। चुनाव हारने के बाद भी पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली के क्षेत्र में 4 लाख रुपए की लागत से 15 ट्राली साइकिल व 20 ठेले, 1 रिक्शा, 1 साइकिल वितरण किया गया। सत्यजीत आज की रिपोर्ट। 5 मिनट 10 मिनट पे दे रहे हैं। ये रिकॉर्ड में रहे। आचार संहिता खत्म हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसों की इनकम हो जाए तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसने एक ज़िंदगी दिया, मैं किसी के काम आ रहा हूँ। अब आप पूछ लीजिए। सर, क्या MIM से रिश्ता बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। मैं MIM का मजबूत सिपाही हूँ और इस वक्त तो जो आप लोगों को लग रहे हैं नतीजे को लेकर के, वो इसलिए लग रहा है कि भाई 15 दिन में चुनाव लड़े। अब पार्लियामेंट में दिखाएंगे अपनी ताकत को। MIM 99% जगह जमानत जब्त हो, केवल आप ही की जमानत। कोई बात नहीं, जहाँ जब्त हुई होगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं अब 15 दिन में लड़ करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, विपरीत स्थितियों में पहुँच सकता हूँ। आप लोगों को सारी चीज़ें मालूम है ना, कोई चीज़ छिपी नहीं है। मैं बनावटी कोई बात नहीं कहता, ग्राउंड रियलिटी कहता हूँ। मात्र अरे भाई एक दिन तो पूरा पर्चा दाखिला करने में ही चला गया। तो अगर इफ़ेक्टिवली हम जोड़ा जाए 15 नहीं तो 17-18 दिन होंगे। अब तो सालों हैं। अगर मान लीजिए यहाँ की सीट छोड़ के करहल रखी जाती है तो फौरन चुनाव मैं कल चुनाव मैदान में कूदने को तैयार हूँ। और अगर नहीं रखी जाएगी तो जब ये 2 साल बाद हो, 2 साल तो मेरे लिए बहुत है। मेरा एक सवाल और है। 2014 में आप मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। सर, 2024 में क्या आप किस्मत आजमाएंगे एक बार फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट से? तो उसी सवाल को आप दोहरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये ज़मीन मेरी है, ये मिट्टी मेरी है और मेरी ज़मीन को मेरी ज़मीन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगता, मैं अपना हाथ लड़ के लूँगा। आज आपके मुबारकपुर विधानसभा के लोगों को आपकी तरफ से रिक्शा और साइकिलें कुछ बांटी गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि चूँकि अब ये एक ज़मीनी हकीकत है कि सरकार जितने वादे करती है नौकरियां तो दे नहीं पाती है। अब सही बात ये है कि चूँकि मैं बुनकर बहुल क्षेत्र है ये, मैं यहाँ का 10 साल विधायक रहा हूँ। इस वक्त तो खैर मैं हार गया, विधायक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की गली गली से और यहाँ के लोगों से भली भांति परिचित हूँ। यहाँ बहुत बड़ा तबका है जो मजदूरी करता है, रोटियों का मोहताज है। ये हकीकत है कि हम लोग सबको नौकरी तो दिला नहीं सकते, सरकार नहीं दे पा रही है। तो मैं अक्सर ये ढूंढता रहता हूँ और पूछता हूँ लोगों से। लोग कहते हैं जैसे ठेला मिल जाए तो हम 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया, 400 रुपया कमा लेते हैं। तो उसी क्रम में मेरी ऐसी कोशिश रहती है हमेशा, शुरू से, आज से नहीं ज़माने से, कि मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ ठेला बेला, रिक्शा विक्शा लोगों को देता रहता हूँ। मान लीजिए मैंने 100 लोगों को दे दिया, 200 लोगों को दिया, तो कुछ इतने परिवार तो चलेंगे। कुछ ट्राई साइकिल तो इसलिए कि वो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, ऊपर वाले की मर्ज़ी है, तो हम लोग इसलिए देते हैं कि उनकी मदद हो जाए। ये कार्यक्रम उसी क्रम में था। और मैं एक बात विशेष तौर से आपके माध्यम से मुबारकपुर की जनता को और जनपद की जनता को ये पहुंचाना चाहता हूं कि शाह आलम गुड्डू जमाली ज़बानी बात नहीं करता, करके दिखाता है। मैंने हमेशा कहा कि मैं नेता बाद में हूँ, पहले एक सोशल वर्कर हूँ। और सोशल वर्कर सामाजिक कार्य करने के लिए विधायक, MP, MLA होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मैंने मंचों से भी कहा है, अपने भाषणों और स्पीच में भी कहा है कि समाज के हर उस आदमी की ये जिम्मेदारी है जो ये समझता है कि मैं समृद्ध है, अपनी ज़रूरत पूरी करके कुछ समाज के लिए कर सकता है। इसके लिए किसी MP, MLA का टैग लगना बहुत ज़रूरी नहीं है। जनता का जो मैंडेट है हम उसको स्वीकारते हैं। हमने अपनी हार मान ली, उसके बावजूद भी मैं जनता का एहसानमंद हूँ, हमेशा एहसानमंद रहूँगा। 15 दिन के अंदर जनता ने मुझे अच्छा एक रीज़नेबल मत दिया है। और मैं ये आपको बता दूं कि मैं सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं बल्कि पूरी आजमगढ़ की जनता का एहसानमंद हूँ कि हर तरफ से मुझे मोरल सपोर्ट था। मैं सिर्फ 15 दिन चुनाव लड़ा, 15 दिन चुनाव लड़ा, हार गया। रणनीति क्या है सर? आगे की रणनीति अब जाहिर सी बात है, देखो राजनीति तो एक बीमारी है, जिसको लग जाती है छूटती नहीं है, तो हमको भी नहीं छूटेगी। लोकसभा की तैयारी है सर, व्हाट्सएप वीडियो पे चल रहा है। पूरी ताकत से